दूधखो धाम के पवित्र प्रांगण में प्रातस्मरणीय पूज्यपाद पूज्य महाराज श्री जी श्री गणेश दास जी महाराज, पूज्य महाराज श्री जी के शुभ संकल्प से इस पावन धरा पर आज से 9 दिनों के लिए ये 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। साथ ही साथ 108 कुंडीय लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भी हमारे विप्रगण यहाँ पर विधिवत अनुष्ठान कर रहे हैं और दूर दूर से हमारे यजमान परिवार, भक्त परिवार पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में इस महायज्ञ का, इस दिव्य समागम का आनंद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज विराट रूप में भव्य शोभा यात्रा भी यहाँ पूज्य महाराज श्री जी के सानिध्य में निकली। रामायण जी को लेकर आप सभी भक्त बड़े भाव से यहाँ इस प्रांगण तक पहुँचे। मुझे ये कहने में कोई संदेह नहीं है, देखो मैं तो वृंदावन से आया हूँ और हमारी परंपरा तो कृष्ण भक्ति की धारा है, राधा भक्ति की धारा है। हमारी परंपरा तो भागवत भगवान की है, परंतु पूज्य महाराज श्री जी के आदेश निर्देश के अनुसार आपने जब मुझे ये निर्देश दिया कि राम कथा गानी है तो हृदय को मेरे बहुत आनंद आया, क्योंकि राम कथा का निमंत्रण पूज्य महाराज श्री जी ने वृंदावन में ही मुझे दिया है। श्रीधाम वृंदावन में वो दिन भी मुझे याद है, दीपावली के बाद अन्नकूट महोत्सव का दिन था। पूज्य महाराज श्री जी वृंदावन में मुझे निमंत्रण देने पधारे थे और उस आपके निमंत्रण को, निमंत्रण क्या, संत गुरुजन तो आदेश देते, आपके उस आदेश को, निर्देश को मैंने स्वीकार किया। और आज मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भैया मैं तो वृंदावन से आयो हूं, तो मेरे संग बांके बिहारी और राधा रानी तो दूधखो धाम आए ही हैं, पर रामायण भगवान विराजमान हो गए, यानी अयोध्या से प्रभु राम भी साक्षात यहां प्रकट हो गए। अब ये प्रांगण 9 दिन के लिए ऐसो आप समझो भैया, ये अयोध्या धाम, ये अवध बन गयो है। और यह अवध में मेरे राम ही स्वयं अपनी गाथा गाएंगे, क्योंकि हम लोगों के अंदर तो वो सामर्थ्य नहीं कि हम ठाकुर जी की कथा गा सकें या कथा सुन सकें। अब यहाँ जो 9 दिवसीय कथा होगी, आप ध्यान रखिएगा बंधुओं, यहाँ सुनाने वाले भी राम जी होंगे और सुनने वाले भी राम जी ही होंगे, क्योंकि सुनाना भी उनकी कृपा ही है और सुनना भी उनकी कृपा, बिना उनकी कृपा के संभव नहीं। आज प्रथम दिवस है, थोड़ा विलंब तो हुआ, परंतु कल से तो बिल्कुल समय से कथा प्रारंभ होगी। आज जो समय बाकी है हम उसका थोड़ा सा सदुपयोग